तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा, ये चैंग को मारने के लिए कई सारे असैसन आए थे, लेकिन किसी ने भी उसे खरोंच नहीं पहुंचा पाई। इसके बाद ये चैंग उनके लीडर को पकड़कर क्वीन ज़ेनपिंग के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी फाइट क्वीन ज़ेनपिंग के स्पाई के साथ होती है। वो स्पाई काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये चैंग के सामने वो नहीं टिक पाता। जिसके बाद ये चैंग क्वीन के पास आता है। क्वीन धोखे से ये चैंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही चैंग क्वीन ज़ेनपिंग को खत्म कर देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैंग जंगल में कुछ हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो उनका इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ पिल्स रिफाइन कर सके। तभी ये चैंग को अपने सामने एक तालाब दिखाई देता है। तालाब को देखकर ये चैंग अपने सारे कपड़े उतारकर उसमें डुबकी लगाता है। वो सोचता है कि तालाब के अंदर वाले हर्ब्स पिल रिफाइनिंग के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। वो तालाब के बिल्कुल डीप में जाता है, जहाँ उसे एक चमकदार चीज दिखाई देती है। जैसे ही चैंग उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो चीज चैंग से बचने की कोशिश करती है। ये देखकर चैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस चीज को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है, जिसकी वजह से चैंग उसको पकड़ने के चक्कर में तालाब के और भी ज्यादा अंदर चला जाता है, जहां पर एक जायंट प्लांट चैंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंग उसके हमले से बाल बाल बचता है। जहां उस प्लांट को देखकर चैंग कहता है कि इसके मुंह में रखा हुआ पर्ल काफी ज्यादा कीमती है। अगर मैंने उसको हासिल कर लिया तो मैं उसको रिफाइन करके एक पावरफुल मेडिसिन बना सकता हूँ। इसके बाद चैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस प्लांट पर हमला करता है, लेकिन वो प्लांट चैंग के हमले को डॉज कर लेता है। चैंग कहता है कि मैंने सोचा था ये प्लांट उससे भी ज्यादा तेज है। तभी वो प्लांट चैंग के पीछे से उसको पकड़ लेता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उसी तालाब के किनारे आई थी। वो लेडी तालाब में रिलैक्स करने आई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तालाब के नीचे क्या चल रहा है। तभी हम उस प्लांट को देखते हैं जिसको फाड़ कर चैंग बाहर निकल आता है। चैंग ने उस प्लांट का पर्ल भी हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से वो प्लांट चैंग पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। ये देखकर चैंग भी उस प्लांट पर हमला करता है। तभी बाहर उस लेडी को पानी के अंदर थोड़ी हलचल महसूस होती है। उस लेडी की आवाज सुनकर चैंग उस लेडी की तरफ देखता है। बस फिर क्या, नजर हटी और दुर्घटना घटी। चैंग को उस प्लांट का अटैक काफी जोर से लगता है, जिसकी वजह से चैंग उछलकर सीधा पानी से बाहर जा गिरता है। लेकिन चैंग खुद को संभाल लेता है और उस पर्ल को देखकर कहता है, ये बहुत ही कन्वीनियंट था। मुझे इस पर्ल को हासिल करने में सच में काफी ज्यादा मजा आया। चैंग यहाँ खुद से ही बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर उस लड़की पर जाती है जो कि पानी में खड़ी थी। उस लड़की का नाम यान ताइयू होता है, जो कि स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस होती है। वो लड़की चैंग से कहती है, मुझे इस तरह मत देखो। इसके बाद वो लड़की पानी को उछालकर उसे आइस में कन्वर्ट करके चैंग पर हमला कर देती है। चैंग उसके हमले को डॉज करता है और उसकी पावर्स को देखकर कहता है कि ये लड़की काफी कम एज में आइस प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंच गई है। तभी वो लड़की अपने कपड़े पहनती है और चैंग से कहती है, तुम कौन हो ठरकी? क्या तुम इतनी देर से पानी के अंदर से मुझे देख रहे थे? तो हमारा हीरो चैंग उसे कहता है, मैं नहीं, बल्कि तुम यहाँ मुझे नहाते हुए देखने आई थी। चैंग की ये बात सुनकर ताइयू उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम जरूर यहाँ मुझे नहाते हुए देखने आए थे। उसकी ये बात सुनकर चैंग उसे कहता है, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें वहाँ मेरे कपड़े दिखाई नहीं दिए? मैं यहाँ तुम्हारे आने से काफी वक्त पहले आया था। तो वो लड़की चैंग के कपड़े देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो गलत है, लेकिन सभी लड़कियों की तरह वो अपनी गलती नहीं मानती और चैंग से कहती है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम यहाँ मेरे से पहले क्यों आए थे? तुम जरूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो। इतना कहते ही वो सीधे चैंग के ऊपर हमला कर देती है। तो चैंग उस पर्ल की पावर का इस्तेमाल करके एक मिस्टिक शील्ड जनरेट करता है, जिससे वो उस लड़की के अटैक को काफी आसानी से नलीफाई कर देता है। इसके बाद चैंग अपने कपड़े उठाता है और उस लड़की से कहता है, अगर तुम्हारा हो गया तो मैं वापस जाता हूँ। मुझे इस ब्यूटीफुल से सीन को एक पेपर पर उतारना है। अगर बाद में मैं भूल गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चैंग की ये बात सुनकर ताइयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ चैंग पर हमला कर देती है। लेकिन तभी चैंग अपने एक ही पंच से उसके पूरे हमले को नलीफाई कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे ही तकलीफ हो रही थी और थोड़ी ही देर में वो लड़की बेहोश हो जाती है। चैंग वहां से वापस जाने का सोचता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब तुमने खुद ही किया है। लेकिन तभी हमारा हीरो रुक जाता है और वो उस लड़की का इलाज करने लगता है। तभी ये चैंग को पता चलता है कि उसकी आइस पावर उसकी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रही है। इसके बाद चैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो उस लड़की को एक पिल खिलाता है और उसी वक्त वो होश में आ जाती है। वो उस पिल को अपने मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो उसे निगल चुकी थी। वो लड़की चैंग से पूछती है, तुमने अभी अभी मुझे क्या खिलाया? तो चैंग उसे बताता है कि वो एक एलेक्सर था, मैं बस तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में एलेक्सर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तभी वो लड़की चैंग से पूछती है कि जब मैंने तुम पर हमला किया था तो तुमने मेरे हमले को किस तरह ब्लॉक किया? तो चैंग उसे कहता है, क्या तुमने मेरी फॉर्मेशन नहीं देखी? तो वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता ये फॉर्मेशन क्या होती है।
तो चैंग को समझ आता है कि इस दुनिया में अभी तक एलेक्सर और फॉर्मेशन जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब कि मैं इस दुनिया में एल्केमिंग और फॉर्मेशन का जीनियस हूँ और मैं अपनी इन दोनों स्किल का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फेमस हो सकता हूँ। तभी वो लड़की चैंग से पूछती है, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो चैंग उस लड़की से कहता है कि कोई खास बात नहीं और तुम मेरे उस एलेक्सर को कंपेंसेशन के रूप में रख सकती हो, मुझे अभी जाना होगा। तो वो लड़की चैंग के पास आती है और उसका दोबारा शुक्रिया अदा करती है क्योंकि चैंग के एलेक्सर की वजह से उसकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन खत्म हो गया था। साथ ही प्रिंसेस तायू चैंग से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस तायू को बुलाने एक लड़की आती है जिसको देखकर वो चैंग को पानी में फेंक देती है और वो वहाँ से जाते हुए चैंग से कहती है, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। उसको देखकर चैंग मुस्कुराता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चैंग ने अपने लिए कुछ मेडिसिन बनाई थी। चैंग कहता है, इनका इस्तेमाल करके मेरी पुरानी इंजरीज जल्दी हील होंगी, लेकिन मुझे अभी भी इनसे ज्यादा बेहतर एलेक्सर की जरूरत है। तभी चैंग अपनी बुक में एक हर्ब को देखता है जिसका नाम घोस्ट क्लो ब्यूटी होता है। ये एक बहुत ही रेयर हर्ब है जिसका क्रिस्टल पवेलियन में ऑक्शन होने वाला है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम प्रिंसेस तायू को देखते हैं जहाँ उनकी सर्वेंट उन्हें बताती है कि ये हर्ब काफी रेयर है, इसके जरिए किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। और वो प्रिंसेस से कहती है कि इससे आपका आईसी टॉक्सिन भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो प्रिंसेस तायू कहती है, मैंने आज तक इतने सारे हर्ब्स का इस्तेमाल किया लेकिन कोई भी मेरे काम नहीं आया। और तभी वो अपने मन में कहती है कि आखिर उस लड़के ने मेरी बॉडी में मौजूद आईसी टॉक्सिन को अपने एक ही एलेक्सर से कैसे खत्म कर दिया। प्रिंसेस तायू यहाँ अभी तक चैंग के बारे में ही सोच रही थी। तभी ऑक्शन हाउस में घोस्ट क्लो ब्यूटी हर्ब को दिखाया जाता है जिसको खरीदने काफी सारे लोग आए हुए थे। उस हर्ब का प्राइस 600,000 गोल्डन टिकट रखा गया था, लेकिन प्रिंसेस की सर्वेंट एक ही बार में 5 मिलियन गोल्डन टिकट का दाव लगाती है, जो सुनकर वहां पर आए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी अनाउंसर कहता है कि ये हर्ब प्रिंसेस का हुआ, लेकिन उसी वक्त वहां पर चैंग आ जाता है जो अनाउंसर से कहता है कि मुझे ये हर्ब चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी एक खास चीज दूंगा। चैंग अपना एक एलेक्सर बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक मिस्टिक एलेक्सर है जो कि तुम्हारी किसी भी तरह की बीमारी को एक ही पल में ठीक कर सकता है। इसके अलावा ये एक कल्टीवेटर की रैंक को एडवांस लेवल पर ले जा सकता है। वो अनाउंसर चैंग के एलेक्सर को बड़े ही गौर से देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर भी वो चैंग के एलेक्सर की चमक को देखकर चैंग की डील मान लेता है और वो उसको घोस्ट क्लो ब्यूटी हर्ब दे देता है। प्रिंसेस की सर्वेंट कहती है, ये कोई रूल नहीं होता, तुम इस तरह उसे नहीं ले जा सकते, लेकिन तभी प्रिंसेस उसे रोक देती हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।